जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज हम लोग 6.12 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 6.11 के बारे में अध्ययन किया था। कंप्लीटली जो हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया था ना, वही अध्ययन इसमें भी हम लोग करेंगे। इसमें हम लोगों ने 6.12 में जो हम लोगों ने 6.11 के जो भी फार्मूलेज है बस वही उच्चिष्ट निम्निष्ट इसमें भी हम लोग ज्ञात करेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए हमने आपको क्या क्या बताया था, कंडीशन 5 कंडीशन बताए थे हमने। कंडीशन नंबर 1 में अवकलन करते हैं, कंडीशन नंबर 2 में दोबारा अवकलन करते हैं, कंडीशन 3 में dy बाई डी एक्स बराबर 0 लेते हैं, 4 में हम लोग d2 बाई डी एक्स में हम लोग मान रखते हैं और 5 में हम लोग y बारे में मान रखते हैं। बस यही कंडीशन है, यही इसमें भी अप्लाई करेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख के आइए तो मज़ा भी आएगा इस वीडियो में, ठीक है। जैसे आपको और एक चीज बता दें कि अगर आप लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, मतलब नोट नहीं बना रहे हो या हल नहीं कर रहे हो, तो फिर ये तैयारी नहीं होगी अच्छे से। आप लोग कॉपी पेन बुक तीनों चीज़ों लेके बैठिए, तीनों चीज़ों को लेकर बैठिए और साथ साथ सॉल्यूशन जैसे हम अभी पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब एक बार लग जाए तो वीडियो को आप स्टॉप कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे खुद से सॉल्यूशन करो, सवाल नंबर वहाँ तक जो ना आए तो फिर देख लो कि कहाँ पर नहीं आ रहा मैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करो, फिर देखो, फिर जब हम सवाल लगा दे फिर वहाँ तक फिर सवाल लगाओ। ऐसे लगाया जाता है, ऐसे तैयारी होती है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, ज्ञात कीजिए कि फलन 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 ये किन मानों पर उच्चतम अथवा निम्नतम है। देखो इसको हमने y बराबर मान लिया, इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसी घात से 1 कम करते हैं, ठीक। इसके सापेक्ष इसका अवकलन 1 और इसका अवकलन 0, दोबारा अवकलन 6 दूनी 12x माइनस 18 इसका 0। अब हम लोग कहते हैं कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dy बाई डी एक्स बराबर 0 ये होता है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0। 6 हो गया हमारे पास कॉमन, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6 × 18x प्लस 6 दूनी 12 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 एक कोष्टक में x माइनस 1 एक कोष्टक बराबर 0। तो x का मान आ गया 1,2। x का मान निकाल लिया, इस x के मान को उठाकर पटक देंगे हम लोग, समय जो समाकलन इसमें दोबारा किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर x बराबर आप लोग 1 ले लो तो ये हो जाएगा 12 × 1 माइनस 18 बराबर माइनस 6। अगर माइनस आ जाए तो आप लोग कहोगे उच्चिष्ट और प्लस आ जाए तो निम्निष्ट। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर -1 रखोगे ना, नहीं 2 रखोगे, 2 तो x बराबर 2 पर, तो 2 पर रखोगे आप लोग 12 दूनी 24 माइनस 18 तो यह जगह प्लस 6, तो ये आ गया आपके पास निम्निष्ट। उच्चिष्ट निम्निष्ट। और क्या पूछा गया है इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उच्चतम निम्नतम मान है किन मानों के लिए, तो आप लोग कहोगे x बराबर 1 पर उच्चिष्ट, x बराबर 2 पर निम्निष्ट, बस आंसर हो गया। अब देखो सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर फलन y बराबर एक्स क्यूब माइनस y बराबर मानते ठीक है इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 x बराबर 1 पर फलन सिद्ध कीजिए कि मान ना तो उच्चतम और ना ही निम्नतम है।
इसको x बराबर 1 पर फलन दिखाना ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम है। देखो इसका सबसे पहले वही कंडीशन, 2 बार अवकलन। तो पहली बार अवकलन को आप लोग कहोगे y डैश, ये भी सिखा देते हैं आपको, ठीक है। एक बार अवकलन तो y डैश, 2 बार अवकलन y डबल डैश, 3 बार y ट्रिपल डैश, ठीक। तो y डैश समय की बचत इससे, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, दोबारा अवकलन y डबल डैश, तो ये हो गया 6x माइनस 6। अब आप लोग कहोगे कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो ये होता है y डैश बराबर 0। y डैश का मान हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि 3 जो है ये हो गया कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये खोल के देख लीजिए, बराबर 0। तो x बराबर आप लोग कहोगे 1। अब यही मान उठा के हमको हिसाब रखना है, तो y डबल डैश बराबर 6 माइनस प्लस 1 माइनस 6, अर्थात y डबल डैश बराबर 6 माइनस 6, तो y डबल डैश बराबर आपके पास आ जाएगा 0। अब अगर यहाँ पर मान प्लस में हो तो आप लोग कहोगे निम्निष्ट, और माइनस में हो तो कहोगे उच्चिष्ट। लेकिन यहाँ पे ना तो प्लस ना तो माइनस 0 आ गया, तो आप लोग कहोगे ना तो यह है उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन एक बार पीछे हम लोग लगा चुके 6.11 में। तीसरा क्वेश्चन, भूख लेके बड़ी बैठी है तो ही मजा आएगा। तीसरा क्वेश्चन, अरे नहीं दूसरा, हाँ तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का ए पार्ट, तीसरे में पार्ट बना दिया इन्होंने। सिद्ध कीजिए कि फलन का मान दिया गया, मान x बराबर 3 पर निम्नतम है। तो x बराबर 3 पर यहाँ जब मान रखेंगे ना तो हमारे पास माइनस क्या आना चाहिए दोस्तों। एक चीज इन्होंने ऊपर ही कह दिया था कि x बराबर 1 पर, तो आपको ये तामझाम करने की जरूरत ही नहीं था, ये डायरेक्टली यहाँ पर मान रख देते, इतने में आंसर आ जाता, एकदम सिंपल सा। तीसरा बताते, देखो तीसरे में y बराबर एक्स क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 और x बराबर 3 पर, ठीक समझना। इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन, तो y डैश बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, जो भी घाते आगे आता ना, प्लस 9, दोबारा अवकलन, तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा 6x और माइनस 12। अब यहाँ पर y डबल डैश कितने पर, x बराबर इन्होंने कहा 3 पर, 3 ही पर तो है, 3 पर। तो यहाँ पर एकदम सिंपल था, देखो 6 इंटू 3 माइनस 12, तो क्या 6 3 18 और माइनस 12, अर्थात एक कहोगे प्लस का 6 आया क्या आया, तो इसको आप लोग कहोगे ये है क्या है, निम्निष्ट। तो कहोगे अतः x बराबर 3 पर निम्निष्ट है। अगर माइनस में आ जाए तो उच्चिष्ट, प्लस में आ जाए तो निम्निष्ट, ठीक निम्निष्ट है। बस यहाँ पे आपको बता देते थोड़ा सा, आपको यहाँ पर ये दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मान रखो क्या, 6 इंटू 1 माइनस 6 बराबर आपके पास हो जाएगा 0। बस यहाँ पे कहोगे ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट, बस ठीक। तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी गलत नहीं है, समय की बचत। यहाँ पे कर दोगे ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट, बस समझ में आया ना। देखो तीसरे का बी पार्ट, तीसरे के बी पार्ट में है कि दिखाइए कि x बराबर 1/√e, x बराबर 1/√e और फलन y बराबर x स्क्वायर लॉग 1/x, ठीक, पर उच्चतम है। बस देखो डायरेक्टली यहाँ का मान जब हम लोग d2 2 बार अवकलन करेंगे, उसमें जब मान रखेंगे तो माइनस का आना चाहिए, तो उच्चतम ही तो है, उच्चतम है तो माइनस का आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको बताते हैं, सबसे पहले एक फार्मूले से आपको परिचित कराते हैं, जानते हो आप लोग, हमें पता है log m/n, ये फार्मूला log m माइनस log n,
और एक और आपको बता देते हैं कि log 1 का मान 0। देखो यहाँ पर y को y लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर log m/n तो log 1 माइनस log x, ठीक। तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, log 1 का मान 0 तो आप लोग कहोगे कि माइनस log x। ये प्रथम और ये द्वितीय, इसका अवकलन dy बाई डैश कर लो, क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना है, बाई डैश, ठीक। माइनस को ऐसे बंद कर लो। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। फिर से एक बार समझो, प्रथम फलन को वैसे लिखेंगे द्वितीय का अवकलन तो log x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन को वैसे लिखेंगे प्रथम का अवकलन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ पर इसको मारो कट धड़ाम से, तो यह हो जाएगा y डैश बराबर माइनस ये x एकम x प्लस ये हो जाएगा 2x log x। दोबारा अवकलन करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हम लोग इसको फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 लगाओ कोष्टक लगाओ, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इससे ये कैंसिल मारो तो ये आ जाएगा y डबल डैश अब y डबल डैश बराबर 1 और ये 2 3 तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 log x। यहाँ पर अब x बराबर कितने पर 1/√e। अगर आप लोग ये मान ना दिया जाता तो फिर हम लोग यहाँ से ऐसे निकालते। अब ये मान इन्होंने पहले से दे दिया, इसमें मान को रख देंगे और अगर माइनस आ गया तो उच्च, प्लस आ गया तो निम्निष्ठ। तो y डबल डैश बराबर आप लोग क्या रख रहे हो, x बराबर आप लोग लिख रहे हो 1/√e बराबर, यहाँ पर 3 को तो 3 लिखो प्लस 2 log 1/√e। फिर से एक बार समझो, y डबल डैश और यही मान बराबर माइनस 3 को 3 लिखो प्लस 2 को 2 लिखो। यहाँ पर log m/n का फार्मूला ये वाला, तो log 1 माइनस log √e, ठीक। यहाँ पर y डबल डैश बराबर माइनस ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 और ये हो गया 0 माइनस log e की घात 1/2 हम लोग कर सकते हैं। y डबल डैश बराबर यहाँ पर माइनस 3 माइनस 2, फिर से एक बार ये माइनस ना, माइनस 2, यहाँ पर इसका गुणा जब इसमें होगा तो log, एक बार फिर समझो, जो भी घात है उसको आगे लिख दो, 1/2 ही बता रहे कैसे, log e। एक फार्मूला है log m की घात n, ये होता है n log m। इस फार्मूले के अनुसार इसको हम लोगों ने आगे कर लिया, 2 से 2 को मारा कैंसिल, तो यहाँ पर बेस e होता ही है, ठीक है। अब फिर से एक बार फार्मूला यहाँ पर देख लो कि log a की पावर a का मान 1, तो उसी प्रकार आपको e की पावर e का मान होता है 1। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि y डबल डैश बराबर माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया 1, तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 2। अब ये माइनस में है तो आप लोग कहोगे कि ये मान जो है उच्चिष्ट है। क्या आ गया, उच्चिष्ट। अगर मान माइनस में आ जाए तो उच्चिष्ट, अगर प्लस में आ जाए तो निम्निष्ठ, ठीक। तो आप लोगों के क्वेश्चन में यही तो कहा गया था ना, तो उच्चतम है तो मान उच्चतम है। अब स्क्रीनशॉट कर लो इतने का। तीसरे के सी पार्ट में ज्ञात कीजिए यक्स के किन मानों के लिए ये उच्चतम अथवा निम्नतम है। तो यक्स के किन मानों के लिए उच्चतम और निम्नतम है, यक्स का मान भी ज्ञात करना है आपको, तो वही सिस्टम है, अवकलन करना पड़ेगा इसमें। तो देखो अवकलन आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसे फलनों में ना आप लोग अंश व हर लगाया करो, ठीक है। ऐसे फलनों में अंश व हर लगाया करो।
और एक चीज का ध्यान रखना कि इस क्रम में अगर इसको आप लोग ऐसे भी लिखोगे ना, अतः आपको बता देते हैं इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अगर व्युत्क्रम करोगे तो मान पता क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा ये। चलो वो सब छोड़ो, आपको पहले बता देते हैं। अगर इसका व्युत्क्रम करोगे, ऐसे मानो का व्युत्क्रम भी उच्चतम और निम्नतम ही होता है उसी मानों के लिए, तो व्युत्क्रम आप लोग कर सकते हो, और ना करोगे तो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन अंश व हर से करना इसको। अंश व हर से कैसे, देखो ये हो गया इसका अवकलन y डैश, हर तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से समझो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपके पास हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो इसका 0 और इसका हो गया 2x बटे हर का स्क्वायर, तो रह जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, और ये हो गया y डबल डैश, यहाँ पर ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे तो जगह 2ax स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो a क्यूब, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हो जाए ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके 0 तो मत लिखो, इसको इसके साथ करोगे तो आपके पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। ठीक, y डबल डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस, यहाँ पर इन दोनों को घटाओगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो आप लोग कहोगे ए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस की वजह से यहाँ पर आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, नहीं तो अतः इसको काट सकते थे। अब देखो हम लोग कहेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए ये होता है क्या, y डैश बराबर 0, y डैश का मान हमारे पास क्या है, ये मान है, तो ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब, एक बार दोस्तों ये y डैश का ही मान है, अभी हम लोगों ने निकाला नहीं, a क्यूब y डबल डैश निकाला नहीं है, ए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। जो बटे का मान होता है ये नॉट इक्वल्स टू में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर आप लोग ले लो ए जो है ये हो गया आपके पास कॉमन, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसको उधर पर छांत्र कर दो तो इस जगह माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इससे कैंसिल, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, रूट वर्गमूल से मान निकलेगा प्लस माइनस में, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, एक बार प्लस में मान हो गया और एक बार माइनस में हो गया। अब दोबारा अवकलन करना था, इसका दोबारा अवकलन करोगे आप लोग, इसका दोबारा अवकलन कैसे करोगे, देखो अब अगर दोबारा नहीं भी करोगे ना आप लोग तो यहाँ पर अगर मान रखोगे तो यहाँ पर अगर प्लस में आ जाए तो उच्चिष्ट, माइनस में आ जाए तो निम्निष्ट या कम ज़्यादा आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर रख कर भी। जैसे आपको बताते हैं कि y बराबर, ठीक, ए एक्स बराबर हम लोगों ने प्लस ए ले लिया, प्लस ए पर ए इंटू प्लस ए बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जगह ए स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, इससे कट गया तो 1/2। यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर प्लस ए ले लिया, अब y और x बराबर अगर माइनस ए लेते हैं तो देखो a इंटू माइनस ए बटे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, इससे कट गया तो माइनस 1/2। तो आप लोग कहोगे कि x बराबर a पर उच्चिष्ट है और x बराबर माइनस ए पर निम्निष्ठ। देखो उल्टा काम होता है, दोबारा अवकलन ना करो क्योंकि दोबारा अवकलन बहुत लंबा जाएगा, हमने देख लिया। अगर यहाँ पर मान रखते हो तो उल्टा होगा, अगर प्लस में आ जाए तो उच्चिष्ट, माइनस में आ जाए तो निम्निष्ठ, या कम ज़्यादा देखोगे, अगर कम आ जाए तो निम्निष्ठ और अधिक आ जाए तो उच्चिष्ट। ठीक है, बस ये हो गया। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर
चौथे का ए, चौथे का ए, चौथे का ए पार्ट में है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस के एक्स माइनस 8, प्लस के एक्स माइनस 8, बस एक्स के किन मानों के लिए उच्चतम अथवा निम्नतम है, ये कह रहा है एक्स के किन मानों के लिए ये उच्चतम अथवा निम्नतम है। यहाँ पर तो के का ही मान आपको ज्ञात करना है, अवकलन कर दो। सबसे पहली बात तो इसका जब अवकलन कर दोगे ना, समझना यहाँ पर ये जगह एफ डैश एक्स का मतलब हो गया कितने बार अवकलन, एक बार अवकलन। तो जो भी घात इसको आगे लिखो तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, 24 दूनी 48, घात आ गया जगह 24 दूनी 48 x प्लस के। अब आप लोग जानते हो कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आप लोग क्या करते हो कि एफ डैश एक्स बराबर आप लोग क्या लेते हो 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48x और प्लस के बराबर आप लोग क्या ले लोगे 0। इतना तो समझ में आया ना। यहाँ पर आप लोग किस मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। अब यहाँ पर k का मान आपको ज्ञात करना है, तो k का मान आप लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर चाहो तो आप लोग विविधकर लगा दो और चाहो तो आप लोग सीधी धराचल लगा दो, ठीक है। या x बराबर कोई मान दिया गया क्या हमारे पास, x बराबर हमारे पास कोई मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर और इसमें भी कोई मान नहीं दिया गया आपके पास, लेकिन दोस्तों दिया गया है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर आपको k का मान ज्ञात करना है, दिया गया है x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 3 और 2 का वर्ग माइनस 48 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 माइनस 48 दूनी 96 और प्लस के बराबर 0। ये 4 तिया 12, तो 12 माइनस 96 प्लस के बराबर 0। ये घटाओगे तो माइनस 84 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर हो जाएगा आपके पास 84। बस के का ही तो मान पूछा गया था, आंसर हो गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट। चौथे का बी पार्ट में है चौथे का बी पार्ट में y बराबर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y बराबर a log y बराबर a log x बी एक्स स्क्वायर, a log x बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और x बराबर -1, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर उच्चतम अथवा निम्नतम मान है a एवं b का मान आपको ज्ञात करना है, और x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो a का मान और b का मान आपको जो है ज्ञात करके देना है इनको। अब समझना यहाँ पर ये मान दिया गया है x बराबर और y बराबर, x बराबर 1 x बराबर 2 दिया गया है, -1 और 2, a और b का मान ज्ञात करना है, तो अवकलन तो करना पड़ेगा इसको। तो जब अवकलन करोगे तो y डैश, तो a को a लिखो, log x का होता है 1/x प्लस जो भी घात है आगे आ जाएगा तो bx प्लस ये हो जाएगा 1। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब आप लोग जानते हो कि उच्चिष्ट यानी उच्चतम और निम्नतम मान के लिए तो y डैश बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि a/x प्लस 2bx प्लस 1 बराबर 0, इसके बटे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा a प्लस 2bx स्क्वायर प्लस x/x बराबर 0। ये जो मान है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है,
तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2bx² प्लस x बराबर 0। अब आप लोग x बराबर -1 ले लोगे, तो x बराबर -1 पर, तो -1 पर ये हो जाएगा a, फिर माइनस प्लस ये हो जाएगा 2b और -1 बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया हमने, तो a प्लस 2b बराबर 1, समीकरण बन गया 1। अब x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर रखना a लिखो, प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 दूनी 8b और प्लस 2 बराबर 0, तो a प्लस 8b बराबर -2, समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 2b बराबर 1 और a प्लस 8b बराबर -2, माइनस माइनस प्लस, ये घट गया और ये आपके पास कितना हो गया 6b -6b और ये 3, ये बटे में पहुंच जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1/2। b का मान समीकरण आपके मनपसंद, चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, रख सकते हो किसी में भी, ठीक। तो 1 में रख दोगे तो a प्लस 2b बराबर 1 है, तो a इंटू 2 नहीं, a प्लस 2 इंटू b का मान है -1/2 बराबर 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a बराबर a माइनस 1 बराबर 1, इसको तो पक्षांतर कर दो तो a बराबर 1 प्लस 1, तो a बराबर आ गया 2, तो आंसर आ गया आपके पास a बराबर 2 और b बराबर -1/2, बस आंसर हो गया। यही तो पूछा गया था, a और b का मान ज्ञात कीजिए, बस। अब दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है, 5 में भी है कि इससे ज्ञात कीजिए कि f(x) बराबर के किन मानों के लिए उच्चतम अथवा निम्नतम है। तो आई होप दोस्तों ये तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये तो सिंपल है। ज्ञात कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात कीजिए कि x से किन मानों पर निम्नलिखित फलन पर उच्चतम अथवा निम्नतम है। वही है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें उच्चतम और निम्नतम मानों को भी ज्ञात करना है। मतलब समझो, जैसे y बराबर 2x³ और -15x²। क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 6। देखो उच्चतम निम्नतम मानों को भी आपको ज्ञात करना है। हाँ, जैसे इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा y', ये हो जाएगा 6x² -15 दूनी 30x प्लस 36। यहाँ पर आप लोग इसका दोबारा अवकलन y', तो 12x - 30, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो आप लोग कहोगे कि इसके बराबर 0, 6x² - 30x प्लस 36 बराबर 0। 6 को ले लो कॉमन आप लोग, तो ये हो जाएगा x² - 6 पंच 30 प्लस 36 बराबर 0। गुणनखंड कर दो तो x² - 3 दूनी 6x 3 2 5, हाँ, प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर आप लोग कॉमन ले लो x, तो x -3 -2 कॉमन ले लो तो x -3 बराबर 0। एक कोष्टक में x -3 और एक कोष्टक में x -2 बराबर 0। x बराबर 3 और x बराबर कितना आ गया है 2। अब इसी का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो आप लोग कहोगे y', x बराबर आप लोग 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 12 × 3 - 30, तो 12 × 36 - 30 बराबर 6, प्लस में मान है, तो आप लोग कहोगे कि ये निम्निष्ठ है। ये क्या है, निम्निष्ठ या निम्नतम। अब y', x बराबर 2 रखोगे तो 12 × 2 - 30, तो यह जगह -6, ये आपके पास उच्चिष्ट है। लेकिन निम्निष्ठ और उच्चिष्ट मान को आपको ज्ञात करके इनको देना है, मतलब यहाँ पर मान रखना है आपकी बार। तो y, अब यहाँ पर x बराबर आप लोग 3 रखोगे, तो 2 और 3 का क्यूब -15 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 नहीं 3 है, यहाँ पर 3, x की जगह 3 है, और प्लस 6, ये हो गया 2 × 8 -15 × 9 प्लस
36 इंटू 3 प्लस 6, तो यहाँ पर हो गया 8 दूनी 100 दोस्तों 3 3 का 9 होती है 27, ठीक। और 27 दूनी 54 माइनस 9 पना 45 बचा 4 9 4 13 और प्लस 6 3 18 बचा 1 3 3 का 9 और 1 10 प्लस 6। अब ये हो जाएगा 54 और 6, ये हो गया 60, 60 और 168, 168 135 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ बचेगा आपके पास 3। बस अभी हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं कहेंगे। अब y बराबर हमारे पास क्या जाएगा, x बराबर हमारे पास 2 है, आपके पास 2 रखेंगे तो जाएगा 2 और 2 का क्यूब प्लस 15 प्लस नहीं माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा y, x बराबर आपके पास 2 बराबर, ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 6। तो आप लोग कहोगे 8 दूनी 16 माइनस 15 चौको 60 प्लस 72 प्लस 6। आप लोग जोड़ो, ये हो जाएगा 6 2 8 6 14 बचा 1, 6 6 12 तो 14 बचा 1, 7 और 1 8 और 1 9 माइनस 60। यहाँ पर आप लोग कहोगे 4 और यहाँ पर आप लोग कहोगे 3। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इन दोनों में कौन मान अधिक है, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ऐसे तो नहीं कि फिर दोनों ही आप लोग ऊपर से उच्चिष्ट हो। तो इन दोनों में अधिक कौन है, ये अधिक है, तो इसको कहोगे उच्चिष्ट या उच्चतम, और इसको कहोगे निम्निष्ट या निम्नतम। अब देखो जरा सही है कि नहीं, एक आंसर ये और एक आंसर ये। x बराबर 2 पर उच्चिष्ट, x बराबर 2 पर उच्चिष्ट, x बराबर 3 पर निम्निष्ट, x बराबर 3 पर निम्निष्ट है निम्नतम, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी दोस्तों यही करना है कि उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करना है। तो आप लोग मान लो कि y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 कि उच्चतम और निम्नतम मान याद कीजिए, प्लस 6 उच्चतम और निम्नतम मान याद करना आपको। पहली बार अवकलन तो y डैश, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1, दोबारा अवकलन तो y डबल डैश 3 दूनी 6x माइनस 4। अब आप लोग जानते हो कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए y डैश बराबर क्या होता है 0, तो आप लोग कहोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 और 1 4, हाँ 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में 3x कॉमन हो गया तो x माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 1, एक कोष्टक में 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास 1,1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रखना आपको y डबल डैश x बराबर 1 पर, तो 6 इंटू 1 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 6 और माइनस 4 बराबर 2, अर्थात आप लोग कहोगे यहाँ पर उच्चिष्ट, उच्चिष्ट क्यों, क्योंकि प्लस में मान आ गया। अब y और यहाँ पर x बराबर 1/3, तो आप लोग कहोगे 6 इंटू 1/3 माइनस 4, यहाँ मान रखेंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपके पास -2, अर्थात ये हो गया आपके पास दोस्तों ये उच्चिष्ट, क्योंकि ये उच्चिष्ट क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, और ये निम्निष्ट, ये निम्निष्ट क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। और यही मान यहाँ पर जब रखेंगे तब उल्टा होता है, समझना। अब हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, मानों के लिए हम लोग क्या करेंगे, y x बराबर आप लोग 1 रखोगे तो ये जगह 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, अर्थात 6 और 1 7 और 1 8, 8 से 2 गया तो 6। अभी कुछ नहीं कह सकते, y x बराबर 1/3 यहाँ पर रखोगे तो 1/3 का क्यूब और माइनस 2, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6, यहाँ पर 1/3 का 9 27 माइनस 2/3 का 9 और प्लस 1/3 प्लस 6, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 27, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 27, तो 3 दूनी 6 और 3 निम 27, तो 9 एकम 9 प्लस 27 का गुणा पूरा का पूरा 6 में करोगे आप लोग,
तो 6 7 6 42, हाँ 6 7 42 बचा 4, 6 7 42 बचा 4, 6 दूनी 12 और 4 16। आप लोग कहोगे कितना आ गया, 6 2 और 9 11 और 1 12 बचा 1, 6 और 1 7 172 माइनस 6/27। तो आप लोग कहोगे कि 6 से 12 से 6 और 6 166/27। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पाते हो कि इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 27 का भाग लगा देंगे किसमें, 166 में। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है। 9 2 11 और 1 12 बचा 1 60, ठीक। तो 27 का भाग लगा दोगे 166 में तो कितने बार जाएगा लगभग आपके पास, 5 बार। 6 दूनी 12, 6 बार देख लेते हैं, 6 बार में जाए 6 7 6 42 बचा 4, ठीक, बचा 4, 6 दूनी 12 4 16, 6 बार। यहाँ पर आपके पास यह आ गया आपके पास 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, और 27 एकम 27। तो लगभग आप लोग कहोगे कि 6.1। तो ये आपके पास उच्चिष्ट, क्यों उच्चिष्ट, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये निम्निष्ठ। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन अब देखो आप लोग 8, y बराबर x की घात 4 बटे x माइनस 1 और x इज नॉट इक्वल टू 1 के उच्चतम तथा निम्नतम मान आपको ज्ञात करके इनको देना है। देखो 8वां नंबर, y बराबर x की घात 4 और x माइनस 1 और x इज नॉट इक्वल टू 1, x का मान 1 नहीं आना चाहिए। अब वैसे इसको आप लोग अंश व हर से कर सकते हो या इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हो, व्युत्क्रम का मान भी वही होता है। तो हम लोग इसको अंश व हर से कर रहे हैं, y डैश हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो x का होता है 1 और 1 का होता है 0 बटे हर का स्क्वायर। यहाँ पर जो भी घात आगे आता है उसी घात से 1 कम कर देते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा y डैश बराबर, ये हो जाएगा 4 x क्यूब और x माइनस 1 और माइनस यहाँ पर x की घात 4 बटे x माइनस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ पर कॉमन क्या लोगे आप लोग, x की घात 3 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 4x, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4, इसका अंदर गुणा कर देंगे और माइनस यहाँ पर x बचेगा बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर y डैश। तो x क्यूब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4x से x गया तो 3x माइनस 4 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम मान के लिए कर लो, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए क्या होता है, y डैश बराबर 0। अभी डबल डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और 3x माइनस 4 बराबर आप लोग कहोगे 0। ये नॉट इक्वल टू में होता है, हाँ। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 जो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है, इसको लोगे आप लोग। तो x क्यूब और आप लोग कहोगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 0 और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। अब इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा आपको। जब दोबारा अवकलन करोगे तो फिर से अंश व हर से कर सकते हो आप लोग, हाँ। तो आप लोग कहोगे y डबल डैश, समझना हर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकेंड मानोगे, क्योंकि अंश का अवकलन ना, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो 3x का हो जाएगा 3 और 4 का 0 माइनस प्लस द्वितीय फलन तो 3x माइनस 4 और प्रथम का अवकलन तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये हुआ हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, जो भी घात है वो आगे आ जाएगा और उसकी घात से 1 कम कर देंगे बटे हर का स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर। फिर से एक बार समझो, पहले हमने लिखा हर,
और अंश का अवकलन तो प्रथम द्वितीय से, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, बीच में प्लस लगा देते हैं। और फिर हम लोगों ने किया है कि हर इंटू अंश का अवकलन बटा हर का स्क्वायर, तो इसका आप लोग क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पर आप लोग हल करो ना करो, मान रख दो। तो वाई डबल डैश एक्स बराबर 0 पर, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 रखोगे ना तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये बचेगा -4, और इंटू यहाँ पर 0 रखोगे तो 0, फिर ये माइनस, यहाँ पे 0 और फिर 0, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा 0 0 हो गया, पूरा माने 0 हो गया। तो आप लोग कहोगे कि वाई डबल डैश ये 0, तो ये ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ठ, ना तो उच्चिष्ट है इस पर और ना ही निम्निष्ठ। अब देखो x बराबर यानी वाई डबल डैश x बराबर 4/3 पर, 4/3 पर आप लोग करोगे यहाँ पर 4/3 -1 का स्क्वायर, 4/3 का क्यूब इंटू 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -4, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर, यहाँ पर -4/3 का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -4, और 2 और 4/3 -1 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 -1 का होल स्क्वायर का होल घात 4 कर लो, घात 4। यहाँ पर आप लोग समझना 3 एकम 3, 4 से 1 गया तो 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर, ये सारे मान के लिए है, टोटल मान के लिए। अब यहाँ पर एक घात से एक घात एक कम हो जाएगा, 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 बट ये 3 का क्यूब में 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 3 3 3 9, एक इससे माइनस हो, मतलब एक इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 4 से 4 गया 0, ये ख़त्म पूरा, फिर ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये 0, टोटल सब खत्म, यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये हो गया 1/3, 1/9 करो इसको, 1/9 इंटू 64/9, तो 64/81, तो ये प्लस में है तो इसको उच्चिष्ट कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो इसको, उच्चिष्ट, ठीक। यही मान आप लोगों को यहाँ रखना है, ठीक। तो उच्चतम निम्नतम मानों के लिए, तो y बराबर 0, तो उच्चतम निम्नतम कुछ भी नहीं है। अब y बराबर x बराबर आप लोग रखोगे 4/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 का क्यूब बटे, यहाँ पर क्यूब नहीं घात 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 -1, अर्थात आप लोग कहोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे 4, 3 एकम 3, 4 से 1 घट गया तो 1/3, ठीक। ये हो गया 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256, तो 256 बटे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 में 81 इंटू एक जगह 3/1, ठीक। 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 से 21, तो आप लोग कहोगे 256/27 पर ये क्या है, उच्चिष्ट है। बस अब दोस्तों इस तरह का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, देखो y बराबर ax प्लस b बटे एक्स के उच्चतम तथा निम्नतम मान को आपको ज्ञात करके इनको बताना है। देखो 9 नंबर, हाँ 9 नंबर, y बराबर ax प्लस b बटे एक्स, ठीक। मारो इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा y डैश बराबर a की पावर x का, पहले एक काम करो, इसको अभी अवकलन ना करो, ax प्लस इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा घात a के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका अवकलन कर दो, y डैश, इसका हो गया x का हो गया 1, और जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से
एक कम कर दो, तो वाई डैश बराबर हो जाएगा ए माइनस बी और ये एक्स की घात माइनस 2। ठीक, अब इसका दोबारा अवकलन तो वाई डबल डैश, एक हो गया 0 माइनस बी, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से एक कम कर दो, तो वाई डबल डैश बराबर माइनस माइनस प्लस 2b एक्स की घात माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या होता है, वाई डैश बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। तो वाई डैश का मान ये है a माइनस बी एक्स की घात माइनस 2 बराबर 0। इसको उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, तो आप लोग कहोगे कि b एक्स की घात माइनस 2 बराबर a, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको बटे में पहुंचा दो, तो आप लोग कहोगे एक्स की घात माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा a बटे बी, इसके गुणा में एक, इसको नीचे लो प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a बटे बी। इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा b बटे ए, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा इस पर, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी बटे ए। अब अंडर रूट बी बटे मान यहाँ पर आप लोग रखोगे वाई डबल डैश में, तो वाई डबल डैश एक्स बराबर अंडर रूट बी बटे ए रखोगे, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पहले से प्लस का मान है ये, तो प्लस का ये तो 2b और एक्स की घात, एक्स की जगह लिखोगे एक्स की घात, ऐसा करो नीचे लाओगे प्लस हो जाएगा। अब मान रखो, मान रखोगे तो 2b बटे ये हो जाएगा, ध्यान रखना, अंडर रूट बी बटे ए इंटू अंडर रूट बी बटे ए इंटू अंडर रूट बी बटे ए। 3 बार लिखा हमने, 3 बार क्यों लिखा, घात माइनस 3 है ना, तो यहाँ पर 2b बटे ये हो जाएगा आपके पास 2b बटे, अरे ये 2b हो गया, ये हो गया b बटे ये हो गया a और ये अंडर रूट में b बटे a। ठीक, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बटे अंडर रूट b बटे अंडर रूट a, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 2a अंडर रूट a बटे अंडर रूट b। ठीक, इसको ऐसे ही लिखो, आप बात पर हल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लस में है तो ये हमारे पास उच्चतम है। क्या है हमारे पास, उच्चतम। क्या पूछा इन्होंने, उच्चतम तथा निम्नतम मान आप लोगों को इनको ज्ञात करके देना है। ठीक है, तो उच्चतम और दोस्तों 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 प्लस में है, प्लस में है निम्निष्ठ, और माइनस 2a बटे अंडर रूट बी, ये होगा आपके पास उच्चिष्ट। ये माइनस कहाँ से आ जाएगा, ये अंडर रूट का मान है और वर्गमूल का मान हमेशा प्लस में होता है, तो एक बार माइनस लेके कर लो तो ये आ जाएगा उच्चिष्ट। तो क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा है उच्चतम तथा निम्नतम मान आप लोग ज्ञात कीजिए, तो यही मान आप लोग अब यहाँ पर रख सकते हो। तो y बराबर, अब x बराबर आप लोग क्या रखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी बटे ए, तो यहाँ पर a एक्स की जगह अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए प्लस बी बटे अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए। ठीक, एक्स की जगह, इससे ये कैंसिल तो अंडर रूट ए, इससे ये कैंसिल तो अंडर रूट बी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास y बराबर, ध्यान रखना, ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी। अब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो अगर आप लोग y बराबर इसको कहोगे जुड़कर 2ab, तो ये आपके पास उच्चिष्ट है क्योंकि ये प्लस में है, और अगर y बराबर माइनस 2ab कहोगे अंडर रूट में, तो ये निम्निष्ट है क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उल्टा होता है, यहाँ पर कुछ अलग होता है और यहाँ पर कुछ अलग होता है, प्लस माइनस का। ठीक है, यहाँ पर कम ज़्यादा भी चलता है, प्लस माइनस भी चलता है यहाँ पर, समझ में नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर x e की पावर माइनस एक्स, इनको उच्चतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम मान के लिए आप लोग क्या करना जानते हो, बस यहाँ तक dy बाई डी एक्स ने डबल डैश तक ज्ञात करेंगे, अगर प्लस आ गया तो निम्नतम और माइनस आ गया तो उच्चतम, ये तो पता है ना, बस यही तक ज्ञात करेंगे इसको, क्योंकि उन्होंने कहा उच्चतम ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कहेंगे इसका y डैश,
इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान लो। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन ई की घात माइनस एक्स का होता है माइनस ई की घात माइनस एक्स। हाँ, तो वाई डैश बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स। अब वाई डबल डैश तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा फिर से प्रथम और द्वितीय, तो इसका जब अवकलन करोगे तो यही तो आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, यही आएगा आपके पास दोबारा इसका, तो माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस ई की घात माइनस एक्स। तो वाई डबल डैश बराबर ये माइनस माइनस प्लस एक्स ई की घात माइनस एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स और माइनस ई की घात माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब वाई डबल डैश बराबर हो जाएगा एक्स ई की घात माइनस एक्स माइनस 2 की घात माइनस एक्स। यहाँ पर आप लोग कहोगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो क्या हो जाएगा वाई डैश बराबर 0। ठीक, वाई डैश का मान कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यह आ जाएगा आपके पास, समझना इसका, माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ पर ई की घात माइनस एक्स ले लो कॉमन, तो माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब लोग कहोगे ई की घात माइनस एक्स बराबर 0 कर लोगे, तो माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर आपके पास क्या जाएगा 1। अब यही मान यहाँ पर उठा के आप लोग रख दो यहाँ पर वाई डबल डैश में, तो वाई डबल डैश बराबर ये हो जाएगा 1 और ई की घात माइनस 1 माइनस 2 ई की घात माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा वाई डबल डैश बराबर 1/e हो जाएगा, ये माइनस ये 2/e हो जाएगा, नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा ना, तो वाई डबल डैश बराबर हो जाएगा, घटाएंगे दोनों का एलसीएम बराबर है ना, तो माइनस 1/e। और माइनस की संख्या को हम लोग कहते हैं उच्चतम, क्या कहते हैं, उच्चतम। तो इन्होंने क्या कहा था जानते हो, इन्होंने कहा था उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास वाई डबल डैश यानी उच्चतम मान क्या जाएगा हमारे पास, ये आ गया उच्चतम मान। 11वां नंबर सवाल में क्या है, 11वां नंबर सवाल में है कि सिद्ध कीजिए कि, देखो इसको तो हम लोग मानते हैं वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर है 1/x की घात x। ठीक, हाँ, का उच्चतम मान e की घात 1/e है, उच्चतम मान e की घात 1/e है। जब भी चर की घात चर हो, हमेशा हमने 5.3 से ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग। तो इसमें भी हम लोग दोनों पक्षों लॉग लेने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग 1/x की घात x। यहाँ पर दोस्तों हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे ना, लॉग m की घात n, जो कि होता है n log m, और एक log m/n, जो कि होता है log m माइनस log n। ठीक, समझना, इसको log y लिखो, ये m की घात n के अनुसार इसको आगे लिखो, और ये हो जाएगा log 1/x। इसको m/n का फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा log y बराबर x log 1 माइनस log x। ठीक, log 1 का मान 0 होता है, तो log y बराबर हो जाएगा माइनस x log x। इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान के अब हम लोग करेंगे अवकलन। तो देखो log y का होता है 1/y, हाँ अवकलन 1/y, y का अवकलन y डैश बराबर ये हो गया प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन log x का 1/x प्लस द्वितीय फलन तो log x, प्रथम का अवकलन 1, इससे कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा आपके पास, तो y डैश बराबर माइनस y। y का मान क्या है, y का जो मान है आपके पास यहाँ पर भी है, यही है y का मान, तो इसको लिखो y लिखो फिलहाल में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, दोबारा अवकलन भी कर सकते हो, ठीक है ना, चाहो तो दोबारा अवकलन कर लो, और अगर दोबारा अवकलन नहीं करना अभी यहाँ से, तो फिर यहाँ पर dy/dx का मान रख लो। कैसे हम लोग जानते हैं
कि उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। तो ये हो जाएगा वाई डैश बराबर क्या होता है 0, तो हो जाएगा माइनस वाई हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बराबर ये हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया वाई बराबर 0, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0। इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर हो जाएगा -1। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझना कि आधार रूप का नियम होता है। लॉग एक्स बराबर जैसे 5 है, ठीक, अगर x का मान लगाओगे लॉग को उधर भेजोगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा e की घात 5। ये होता है, क्या हो जाएगा e की घात 5। तो समझना यहाँ पर आप लोग इसका x का मान निकालोगे तो x बराबर जब लॉग को उधर एंटी लॉग में भेजोगे तो e की घात -1 हो जाएगा। तो e की घात -1 को e को अगर नीचे लाओगे तो 1/e हो जाएगा। तो x बराबर आप लोग कह सकते हो 1/e। अभी हम लोगों ने x बराबर क्या निकाला 1/e। अब हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे, x का मान रखेंगे और इन्होंने कहा है उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, तो उच्चतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए आप लोग। अब देखो इसी के आगे से देखो, इन्होंने ये कहा था कि उच्चतम मान तो उच्चतम मान जब अब हम लोगों ने x बराबर 1/e ज्ञात कर लिया है, अब दोबारा अवकलन करो कोई ना करो दिक्कत नहीं, ये उच्चतम मान आप लोग है ये। अब यहाँ पर इसको रखना है तो y बराबर आप लोग क्या करोगे 1/x की जगह 1/e की घात 1/e, ये एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना ऐसा करो 1 ये हो जाएगा और इनटू ये हो जाएगा e/1, उल्टा होता ना, और 1/e, तो y बराबर हो जाएगा e की घात 1/e। बस यही इसका क्या हो गया उच्चतम मान, क्या हो गया ये उच्चतम मान, बस प्लस में है उच्चतम आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि y तो हम लोग ले लेंगे, y बराबर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, y बराबर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, x बराबर π/2 के लिए उच्चतम है। देखो x बराबर π/2 के लिए उच्चतम है, नहीं π/3 है। अब देखो उच्चतम है π/3 के लिए ही उच्चतम है, ये कह रहा है, मतलब केवल उच्चतम d2/dx तक आप लोग ज्ञात कर सकते हो इसमें। तो इसका आप लोग अंदर गुणा कर लो, ठीक, या आप लोग ऐसे कर लो y डैश बराबर ये प्रथम और ये दोनों द्वितीय, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो ये 0 cos x का होता है माइनस साइन एक्स, प्लस द्वितीय फलन आपके पास क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पर y डैश बराबर इसका गुणा तो माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो y डैश बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर एक चीज समझना, कॉस 2x का पहले ही फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का पहला फार्मूला है, ठीक है। तो y डैश बराबर ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2x और प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर इसका दोबारा अवकलन तो y डबल डैश कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, हाँ, तो माइनस साइन एक्स की जगह 2x, जो भी गुणा में है वो आगे गुणा में आ जाएगा, और यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आप लोग निकालोगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होता है dy/dx बराबर 0, यानी एक बार अवकलन बराबर 0, तो y डैश बराबर 0, y डैश का एग्जैक्ट मान हमारे पास cos 2x प्लस cos x बराबर ये हो जाएगा आपके पास 0। अब यहां पर आप लोग चाहो तो इसको पक्षांतर कर दो, चाहो तो इसको पक्षांतर कर दो, तो cos 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस cos x, ठीक। अब cos 180 प्लस भी कर सकते हो, cos 180 माइनस भी कर सकते हो, दोनों में cos क्या होता है माइनस। तो हम लोग जानते हैं
कि यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस कॉस थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी माइनस कॉस थीटा। तो दोनों ही कर सकते हैं हम लोग। हाँ, π/3 लाना है ना। अभी देखते हैं दोनों में कौन सा आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर माइनस करोगे तो ही आ जाएगा, ध्यान देना कैसे। cos 2x बराबर इसको कर सकते हो cos पाई माइनस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, 2x बराबर पाई माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ तो 2x प्लस एक्स बराबर पाई। तो अब लोग कहोगे 3x बराबर पाई, तो x बराबर π/3। अब π/3 को यहाँ रखना है और उच्चतम है कि निम्नतम का फलन, उच्चतम के लिए फलन का उच्चतम मान भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, उच्चतम ज्ञात कीजिए, उच्चतम मान भी ज्ञात करना है, मतलब दोनों ज्ञात करना है, यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है। तो y डबल डैश x बराबर π/3, तो यहाँ पर रखोगे अब लोग तो -2 साइन 2 इंटू π/3 माइनस साइन π/3, तो y डबल डैश बराबर आपके पास आ जाएगा -2 इंटू। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग माइनस अगर कॉमन ले लो, मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग करोगे और निकालोगे तो निकाल भी सकते हो। π/3 का मतलब जानते हो, π/3 का मतलब होता है 60, और 60 दूनी होता है 120। तो आपको बता दें माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 120 का मान होता है √3/2, ठीक, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये 2 बार है, ये 1 बार है, घटकर आ जाएगा आपके पास 1 बार। तो y डबल डैश बराबर माइनस ये आ जाएगा √3/2। माइनस है तो आप लोग कहोगे कि ये उच्चतम है। अब इन्होंने कहा यही तो ज्ञात करना था, उच्चतम मान भी ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान में क्या करोगे आप लोग, y को y लिखोगे, अब x बराबर π/3 लिखोगे, यहाँ पर साइन π/3 लिखोगे, अंदर 1 प्लस कॉस π/3 लिखोगे, ठीक। तो ये आ जाएगा साइन π/3 का मान होता है √3/2, 1 प्लस इसका मान होता है 1/2, तो √3/2 इंटू 2 एकम 2 1 3, 3/2, अर्थात हम लोग कहेंगे 3 √3/4। बस ये आंसर, ठीक है। वैसे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों ही आपके पास आंसर है। ये भी आंसर है आपके पास और ये भी आंसर है आपके पास, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, साइन x प्लस 1 प्लस टेन एक्स का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। देखो 13 नंबर में y बराबर साइन x/1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज को समझना, इसका अगर व्युत्क्रम कर दोगे, उल्टा कर दोगे ना, तो भी उसका जो इसका उच्चतम निम्नतम होता है, इसका व्युत्क्रम का भी उच्चतम निम्नतम बराबर ही होता है। तो आप लोग अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो तो लोग इसका उल्टा भी कर सकते हो। ये उल्टा हम नहीं कर रहे, हम ऐसे ही कर दे रहे। देखो इसको हम लोग y डैश अंश व हर से करेंगे, तो हर फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हर, तो 1 प्लस टेन एक्स इंटू अंश का अवकलन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस फिर आपके पास हो जाएगा अंश, तो साइन एक्स, हर का अवकलन तो 1 का हो गया 0, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा है कि साइन एक्स का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम मान, आपको यहाँ पर उच्चतम मान ज्ञात करना। जैसे ऊपर वाले क्या कहा था कि के लिए उच्चतम है, तो केवल उच्चतम है, अगर उच्चतम है कह दिया जाए तो d2/dx निकालने की जरूरत है। और उच्चतम मान ज्ञात करना है तो आप लोग x का मान निकाल के इसमें रखोगे, इसे हमने इसमें रखा था और ये उच्चतम मान निकाल लिया हम लोगों ने, ये उच्चतम निकाला, ये उच्चतम मान निकाला। तो आप लोग अगर d2/dx ना निकालो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायरेक्टली यहाँ पर इस मान रख सकते हो। देखो तो y डैश बराबर ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो cos x प्लस ये हो जाएगा cos x tan x माइनस
इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। आप लोग कहोगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होता है कि y डैश बराबर 0। y डैश का मतलब जानते हो ना, अवकलन, एक बार अवकलन। अब देखो यहाँ पर ये मान रखोगे और 0 ले लोगे आप लोग, तो आप लोग कहोगे कि cos x प्लस cos x tan x, cos x tan x, फिर माइनस साइन x, फिर सेक स्क्वायर x बराबर 0। बटे वाला मान लेने की जरूरत नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। जो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक, यहाँ पर आप लोग जो है क्या कर सकते हो, इसको तो पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos x tan x बराबर ये हो जाएगा साइन x सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x को चेंज कर दो। यहाँ पर आप लोग कहोगे, समझना कि cos x प्लस cos x tan x बराबर ये हो जाएगा साइन x इंटू 1/cos x। दो बार क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखोगे आप लोग cos x प्लस ये हो जाएगा cos x tan x बराबर 1/sin x, ये होता है आपके पास sin x बटे cos x, ये होता है tan x, तो tan x बटे ये हो जाएगा cos x। ठीक, इसको इसके गुणा में पहुंचा दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x tan x बराबर tan x। इसको इधर ले आओ तो ये जाएगा cos स्क्वायर x बराबर tan x हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x ये होता है साइन स्क्वायर x, है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर tan x साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को इसके बटे में पहुंचा दो तो ये जाएगा cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x बराबर ये हो जाएगा tan x। अब सिंगल tan x है, tan x का होल स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जानते हो कि ये होता है आपके पास cot स्क्वायर x बराबर tan x। tan x को हम लोग जानते हैं कि tan x बराबर होता है 1/cot x। एक काम करो, यहाँ पर tan x को tan x लिखो, इसको करो 1/, ये होता है tan स्क्वायर x बराबर tan x। ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा tan क्यूब x हो जाएगा, और tan क्यूब x बराबर क्या हो जाएगा 1। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो इतने का। देखो इसके आगे से, अब आगे से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको गुणा में पहुंचा देंगे तो जाएगा tan क्यूब x बराबर 1। इसको 1 का क्यूब कर सकते हो, घातों की तुलना हो गया, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा 1। ये जानते हो किसका मान है, tan 45 का मान है, ये tan 45 का मान है, tan से tan कैंसिल, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 45। अब इन्होंने कहा था उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर रखना है, d2/dx निकालने की जरूरत नहीं है, तो y और x बराबर आप लोग 45 बराबर साइन 45 बटे 1 प्लस tan 45, तो y बराबर ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 का मान 1/√2 और 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो हो जाएगा 1/√2/2, अर्थात ये यहाँ पहुँचेगा तो यह हो जाएगा 1/2√2। तो आप लोग कहोगे y बराबर 1/2√2 पर ये उच्चतम है, उच्चतम है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में भी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। आई होप आप लोग तो कर लोगे 14 नंबर भी, फिर भी देख लो 14 नंबर। 14 नंबर में है कि y बराबर, y हम लोग लिखते हैं y बराबर a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x। y बराबर a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x। ठीक, कि उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। a इज ग्रेटर देन b तथा a 0 इज नॉट इक्वल्स टू x और लेस देन, नहीं, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन
पाई, ये दिया गया है। यहाँ पर समझना आप लोग, पहले इसका अवकलन करो। वाई डैश, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से एक कम कर दो। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से एक कम कर दो। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। वाई डैश बराबर ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया कॉमन, तो ये बचा a माइनस बी, a माइनस बी तो बचा। दोबारा अवकलन, तो वाई डबल डैश, तो ये साइन 2x का फार्मूला है, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2x का फार्मूला है और a माइनस बी। यहाँ पर इसका फिर से दोबारा अवकलन, तो ये हो जाएगा कॉस 2x और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। अब हम लोग कहेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होगा, वाई डैश बराबर 0 होता है, तो आप लोग कहोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स और a माइनस बी बराबर 0। यहाँ पर आप लोग कहोगे कि 2a माइनस साइन एक्स बराबर 0, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन 0, तो आप लोग कहोगे एक्स का मान क्या आ गया यहाँ पर 0। यहाँ पर कॉस एक्स बराबर 0, तो आप लोग कहोगे कि कॉस एक्स बराबर ये कॉस 90 का मान है, ये कॉस 90 का मान 0, तो आप लोग कहोगे एक्स बराबर यहाँ पर होता है π/2, और एक यहाँ इसके बराबर 0 ले लोगे तो a बराबर b। अब देखो इसको उठाकर यहाँ मान रखना पड़ता है, तो वाई डबल डैश और एक्स बराबर 0 ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉस 0 और a माइनस बी। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान क्या होता है दोस्तों, फिर से एक बार समझ लो। कॉस 0 का मान आपके पास 1 होता है, ठीक। कॉस 0 का मान क्या होता है, आपके पास 1 होता है। आपको बता देते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है आपके पास 0, ठीक। तो यहाँ पर कॉस 0 का मान क्या हो गया 1, तो 1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। तो यहाँ पर वाई डैश ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पर वाई डबल डैश एक्स बराबर π/2 रखोगे तो यह आ जाएगा कॉस 2 इंटू π/2 और a माइनस बी बराबर, इससे ये कैंसिल, तो कॉस पाई और a माइनस बी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कॉस 180 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा मान माइनस में, तो ये जैसे प्लस में हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास माइनस में a माइनस बी। अब यहाँ पर समझ रहे, ये प्लस में है तो इसको आप लोग कहोगे कि निम्नतम, और ये माइनस में है तो इसको कहोगे आप लोग उच्चतम, ठीक। अब इन्होंने कहा था निम्नतम उच्चतम मान भी ज्ञात कीजिए, तो y बराबर आप लोग x बराबर 0 ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 प्लस b कॉस स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 का मान क्या था 0, तो ये तो हटाओ इसको, तो अब कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा b, तो एक आंसर आपके पास ये आ गया। अब बॉय x बराबर π/2 ही तो है, हाँ, तो ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर π/2 प्लस b कॉस स्क्वायर π/2, तो y बराबर ये हो जाएगा एक, y बराबर ये आंसर हो गया। अब y बराबर आपकी बार ये हो जाएगा a, क्योंकि साइन 90 का मान 1 कॉस 90 का मान 0, तो ये दूसरा आंसर हो गया। तो एक आ गया आपके पास ये आंसर और एक आ गया आपके पास ये आंसर। y बराबर π/2 पर आपके पास क्या है उच्चतम, तो यहाँ पर है उच्चतम और यहाँ पर है निम्नतम। बस आया तो समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 15 में है x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a और फलन x वाई स्क्वायर का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। फलन दिया गया आपके पास, फलन को लिखते हैं हम लोग fx से या y से, हाँ, तो ये हो जाएगा x वाई, क्या दिया गया है x वाई स्क्वायर का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए।
सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो, इसको जो है किसी एक को उधर पक्षांतर कर दो। तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने, चाहो तो आप लोग x को पक्षांतर कर दो और चाहो तो आप लोग y को पक्षांतर कर दो, किसी को भी पक्षांतर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से y को पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर a माइनस वाई, यहाँ पर मान रख दो। तो इसको हम y बराबर लिख रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा, x की जगह लिखोगे a माइनस वाई और y स्क्वायर गुणा कर लो, तो a वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, अवकलन करो तो यह हो जाएगा y डैश, तो यह जाएगा 2ay, ठीक। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसको एफ एक्स से ही लिखो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर ये y डैश और ये एफ डैश एक्स हो गया और माइनस ये हो जाएगा 3y, इसका दोबारा अवकलन, तो एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है ना आपकी बार, किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 दूनी 6y, किसके सापेक्ष अवकलन हुआ, y के सापेक्ष किया गया है, y के सापेक्ष, ठीक। इसीलिए हम लोगों ने dy बाई डी एक्स नहीं लिखा, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका अवकलन एक होता है हमेशा। अब आप लोग कहोगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, तो ये क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है 0। अब एफ डैश एक्स का मान हमारे पास क्या है, 2ay माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0, तो y ले लो कॉमन, तो बचेगा 2a माइनस 3y, इसको 3y बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर एक बार 0 हो गया, एक बार 2a माइनस 3y बराबर 0, तो हो जाएगा 3y बराबर 2a, तो y बराबर 2a बटे 3। अब इस मान को आप लोग यहाँ रखोगे एफ डबल डैश पे, तो एफ डबल डैश, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अगर आप लोग जिसके सापेक्ष करोगे उसी को यहाँ लिखोगे, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह y लिखे दे रहे हैं, x की जगह y लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने y के सापेक्ष किया ना। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे एफ डैश y, एफ डबल डैश y, ठीक, और हम लोग बिंदु ले लेंगे सबसे पहले y बराबर 0 पर, तो यहाँ पर देखो 2a माइनस 6 इंटू 0, अर्थात आप लोग कहोगे यहाँ पर आ गया 2a, एफ डबल डैश y, यहाँ पर ले लोगे x बराबर 2a बटे 3, तो 2a माइनस 6 इंटू 2a बटे 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो माइनस का यह जाएगा 2a, तो यह आ गया आपके पास उच्चतम और यह आ गया आपके पास निम्नतम, ठीक, उच्चतम और निम्नतम। और क्या इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि उच्चतम तथा निम्नतम मान भी ज्ञात कीजिए, मान भी आप लोगों को ज्ञात करना है, तो आप लोगों को मान यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जो आपके पास ये एफ बॉय है यहीं पे आप लोगों को मान रखना है। तो आप लोग यहाँ पर जब मान रखोगे तो आप लोग रखोगे एफ बॉय, बॉय की जगह आप लोग क्या रखोगे 0, 0, तो ये हो जाएगा आपके पास x इंटू 0 का स्क्वायर, अर्थात फिर से एक बार यहाँ पर ना रखकर आप लोग यहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, ठीक, तो फिर 0 ही आ जाएगा, 0 पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो है आपकी बार 2a बटे 3 रखो, तो ये आ जाएगा आपके पास, ध्यान रखना यहीं पे रख रहे हैं हम लोग a, और 2a बटे 3 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और 2a बटे 3 का ये हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर 2a बटे 3 का स्क्वायर ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा a और माइनस यहाँ बचेगा आपके पास 2a बटे 3, तो यह आ जाएगा आपके पास 3 एकम 3, अर्थात a बटे 3 इंटू 2a का मतलब होगा 4a बटे 9, ठीक, तो यह आ जाएगा आपके पास 4a क्यूब बटे 9 तिया 27, बस ये आंसर आ गया आपके पास, ये आ गया आंसर। अब इतने का स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो।
अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 के ए पार्ट सेम टू सेम 16 का बी पार्ट भी आप लोग ऐसे कर दोगे और 15 का बी पार्ट और 15 का ए पार्ट वैसे ही करेंगे हम लोग। 16 का ए पार्ट देखो 16 का ए पार्ट में क्या है। 16 के ए पार्ट में है कि आपके पास x प्लस वाई के उच्चतम तथा निम्नतम मान, x प्लस वाई के उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक। निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर 1। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक काम करो, वाई बराबर निकाल लो, वाई बराबर 1/x, यहाँ पर मान रख लो। यहाँ पर मान जब रखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो z बराबर, तो x प्लस 1/x। अब एक चीज़ का ध्यान देना, इसका अवकलन dz/dx, इसका अवकलन 1, इसका अवकलन -1/x², अभी कर चुके तुम लोग। दोबारा अवकलन d2z/dx², तो इसका हो गया 0 और माइनस, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो x की घात -2, हाँ, तो इसका अवकलन करोगे तो जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, उसकी घात से 1 कम कर दोगे तो आप लोग कहोगे कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x की घात -3, नीचे ले आओ तो d2z/dx², ये हो जाएगा 2/x की घात 3। अब हम लोग कहेंगे उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, उच्चतम निम्नतम मान के लिए हम लोग जानते हैं कि dz/dx बराबर क्या होता है 0, तो इसका मान यहाँ पर है हमारे पास, तो 1 - 1/x² बराबर 0। तो आप लोग कहोगे कि इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 1 बराबर 1/x², ये इधर आ जाएगा तो x² बराबर 1, तो x बराबर आप लोग कहोगे +-1। अब यही मान यहाँ पर रखोगे आप लोग तो कहोगे कि d2z/dx², x बराबर आप लोग 1 रख लो तो हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 2/1 अर्थात 2 ही आ जाएगा, तो प्लस में आ गया। तो आप लोग कहोगे कि ये निम्निष्ठ, क्या कहोगे, ये है निम्नतम या निम्निष्ठ। अब d2z/dx², x बराबर -1 रखोगे तो हो जाएगा -2, तो ये आप लोग कहोगे उच्चतम या उच्चिष्ट। बस ये हो गया। 16 के बी पार्ट में क्या है, 16 के बी पार्ट में है कि सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर a² cos² x, y बराबर a²/cos² x प्लस b² sin² x का निम्नतम मान a प्लस बी का होल स्क्वायर है, का निम्नतम मान a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी पर मान क्या आएगा इनका निम्नतम। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर y को y लिखो, ठीक। यहाँ पर ये स्क्वायर 1/cos² ये होता है sec², तो sec² x प्लस b², ये हो गया cosec² x। यहाँ पर फिर से एक बार फार्मूला समझना, फार्मूला होता है sec² x, ये होता है 1 + tan² x, cosec² x ये होता है 1 + cot² x, ठीक। यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा y बराबर यहाँ पर a², ये हो गया 1 + tan² x प्लस ये हो जाएगा आपके पास b², ये हो गया 1 + cot² x। यहाँ पर y बराबर इसका अंदर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा a² प्लस a² tan² x प्लस b² cot² x। अब y बराबर आप लोग कहोगे कि a² प्लस b², तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस ये हो जाएगा a² प्लस नहीं a² tan² x प्लस b² cot² x। अब आप लोग एक काम करो, इस पर 2ab को जोड़ लो और घटा लो। किसको, 2ab को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। 2ab जोड़ने व घटाने पर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab चाहिए, इसलिए तो हम लोग कहेंगे कि y² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमने जोड़ लिया, ठीक, प्लस a² tan² x
प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, ये हमने घटा लिया। यहाँ पर समझना y बराबर स्क्वायर कहाँ से आ गई y बराबर इतना फार्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर आप लोग इसको भी कर सकते हो प्लस a tan x माइनस बी कॉट x का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल के देखो यही आएगा, कैसे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर प्लस तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2ab होता ना, तो माइनस 2ab और 10x और कॉट एक्स को कैंसिल हो जाएगा कि 10x कैसे माइनस 2ab 10x कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab 10x और कॉट एक्स होता है 1/10x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा। तो इसी के मुताबिक ये भी हॉल इसका बन गया आपके पास। तो यहाँ पर आप लोग का हो गया अतः a प्लस बी, इसका जो है आप लोगों को अवकलन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप लोग देख पा रहे हो ये निम्नतम मान है। अतः a प्लस बी का होल स्क्वायर निम्नतम मान है, बस यही दिखाना था। तो ये आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर निम्नतम मान है। अब देखो 16 का c, 16 का c देखो सिद्ध कीजिए कि x y कोष्टक में x माइनस वाई, ऐसा क्या नहीं, y माइनस x, ठीक। y माइनस x बराबर 2a क्यूब में, बराबर 2a क्यूब में y का निम्नतम मान x बराबर a पर होगा। x बराबर a पर दिखाना है आपके पास, y का निम्नतम मान x बराबर a पर, समझना। इसका अंदर करो गुणा, तो ये हो जाएगा आपके पास x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y बराबर 2a क्यूब। ये प्रथम और ये द्वितीय, ये प्रथम और ये द्वितीय अवकलन करो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ठीक, प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन y का अवकलन डिवाइड बाई dx, और प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये हो जाएगा 2xy dy बाई dx और प्लस का y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dy बाई dx और माइनस 2xy बराबर 0। यहाँ पे देखो dy बाई dx कॉमन हो गया, तो इसको y डैश लिख रहे हैं हम, हाँ। तो ये हो जाएगा 2xy, इन दोनों में कॉमन हुआ है, 2xy माइनस x स्क्वायर बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर, इसको बटे में पहुँचा दो, तो y डैश बराबर आपके पास आ जाएगा 2xy माइनस y बटे 2xy माइनस x स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे उच्चतम व निम्नतम, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, तो y डैश बराबर क्या होता है 0। अब इसको आप लोग 0 लिखोगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि 2xy माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy माइनस x स्क्वायर बराबर 0। ये होता है 2xy माइनस x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बटे का मान, तो ये हो गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर पर छांतर कर दो, ये बॉय कॉमन ले लो, तो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो एक बार y बराबर 0 और एक बार 2x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 2x। समीकरण डाल दो इसको 1 1 1। अब y बराबर हमारे पास क्या हो गया 2x, एक y बराबर 0, y बराबर 0 पर अभी तो हम लोगों ने क्या, हमें दिखाना क्या था, दिखाना था कि x बराबर y का निम्नतम मान x बराबर a पर होगा। तो इससे पहले दोस्तों इस तरह का स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो इतना मान तो दिया गया था, अब y बराबर हमारा 2x और 0 निकाल लिया था, अब बस मान इसमें रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग y बराबर 0 पर देखते हैं तो टोटल मान आपके पास हो जाएगा 0, तो 0 पर हम लोग देख पाए टोटल मान 0 हो जाएगा, तो इस पर हम लोग ना तो उच्चिष्ट ना तो निविष्ट ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग x बराबर 2x पर कर रहे हैं, मतलब y बराबर 2x पर कर रहे हैं हम लोग, हाँ।
तो x इंटू ये हो जाएगा 2x और 2x माइनस x बराबर 2a³। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया x और x ये घटकर x, तो ये जाएगा x³ बराबर a³। घातों की तुलना, तो x बराबर a। बस यही इनका कथन था कि x बराबर a पर ये क्या है, निम्निष्ठ। तो x बराबर a पर क्या हो गया है, निम्निष्ठ या निम्नतम। बस ठीक, यही इनको दिखाना था। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि y बराबर 1 माइनस एक्स, वाई बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और x बराबर 2 पर निम्नतम है तथा इसका कोई उच्चतम मान नहीं है। ये कह रहा है कि x बराबर 1/2 पर निम्नतम है, उच्चतम नहीं। देखो ये कह रहा है ये, तो इसका अवकलन तो आपको करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, तब ये मान रखेंगे। और निम्नतम है ना, निम्नतम है इसका मतलब है प्लस में आना चाहिए। सबसे पहले इसका देखो y डैश, पहले हर, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, तो 1 का 0, x का हो गया 1 प्लस 2x माइनस अंश, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हर का अवकलन 0 प्लस 1 माइनस 2x बटे हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें y डैश बराबर 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x का पहले से ऑलरेडी x का मान 1/2 दिया गया है। ठीक, अब हम लोग y डैश बराबर यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ करोगे तो -1, इसका गुणा इसके साथ करोगे -x, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो प्लस 2x, फिर प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x³ माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 1, इसका इसमें तो -x और प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें -2x, इसका इसमें प्लस का 2x स्क्वायर, इसका इसमें -2x³ बटे ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो अंदर गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि y डैश बराबर -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x³। अब -1 अंदर गुणा करोगे -1 प्लस x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x³ बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। y डैश बराबर 1 और 1 ये हो जाएगा -2, 2 और 2 ये हो जाएगा 4x बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y डैश बराबर 0 लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी उन्होंने 1/2 दिया गया, निकालो तब भी 1/2 ही आएगा x का मान। अब दोबारा अवकलन, तो y डबल डैश, समझना फिर से हर, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 4x का 4 माइनस हर, तो -2 प्लस 4x, नहीं हर इंटू अंश का अवकलन, अब हर इंटू अंश का अवकलन, अब अंश इंटू हर का अवकलन, तो जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे। अब इसका हो गया है 0 प्लस 1 माइनस 2x, इसका 1 इसका -2x बटे हर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात 4। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग x बराबर कितने पर, x बराबर 1/2 पर डायरेक्टली मान रख दो, या आप लोग काटपीट करना चाहते हो तो काटपीट कर सकते हो, हम डायरेक्टली मान रख दे रहे हैं। y डबल डैश बराबर 1 को 1 लिखो प्लस 1/2 लिखो इसकी जगह, माइनस इसकी जगह 1/4 लिखो का होल स्क्वायर इंटू ये 4, कौन सा 4, ये 4 माइनस इसकी जगह -2 लिखो और 4 इंटू 1/2 लिखो, 4 इंटू ये -2 ये हो गया, और ये 4 और 1/2, आगे डॉट डॉट है, आगे ये सब आप लोग खुद लिख लेना, क्योंकि अब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बता रहे क्यों, क्योंकि इससे ये कैंसिल, ये बचा 2 और ये -2 प्लस 2 0, सब
जीरो बटा सन्नाटा खल्लास हो। 1 प्लस ये 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये खत्म, ये खत्म। तो y डबल डैश बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 बटे इनका एलसीएम भी 4 घात 4 है यहाँ पर। देखो इसका एलसीएम भी 4, तो 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 का ये हो जाएगा घात 4। ठीक, अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर y डबल डैश बराबर 4 से 2, 4 2 6, 6 से 1 घटा 5, 5 बटे 4, तो 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 इंटू 4। ठीक, यहाँ पर 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4, ये तो बचेगा 6। दोस्तों यहाँ पर एक आएगा। तो 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4। ठीक, 4 बार हो गया ये, 4 बार तो हो गया ये। हाँ, तो एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, ये कैंसिल हो गया आपके पास। y डबल डैश बराबर 4 बटे ये हो जाएगा 25 बटे 16 ऊपर पहुंच जाएगा। तो y डबल डैश बराबर 16 चौको 64, 64 बटे 25। अब बताओ ये प्लस में मान है कि माइनस में? तो प्लस में निम्नतम, माइनस में उच्चतम। तो आप लोग कहोगे x बराबर 1 बटे, अतः x बराबर 1 बटे 2 पर निम्नतम है। बस x बटे 2 पर क्या है ये? निम्नतम। इतने को अंदर बंद कर लो। समझ में आया ना इतना? अब 18 नंबर देखो, 18 नंबर है, 18 नंबर अंतराल क्या दिया गया हमारे पास? अंतराल है 1,5। ठीक, और f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 प्लस 36x प्लस 1। ठीक, कि निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान आपको ज्ञात करके इनको देना है। तो अवकलन करो आप लोग। सबसे पहली बात तो 18 नंबर है, तो सबसे पहले अवकलन करो। तो f डैश x ये हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30x प्लस 36। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग डबल बार अवकलन कर लो, f डबल डैश, तो 6 दूनी 12x माइनस 30। अब आप लोग कहोगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो क्या हो जाएगा? f डैश x बराबर क्या होता है? 0। तो आप लोग कहोगे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। आप लोग 6 को कॉमन में ले लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 पंचे 30 प्लस 36 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो तो आप लोग कहोगे x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 5 3 दूनी 6 प्लस 6 बराबर 0। जब हल करोगे तो x बराबर आपके पास x कॉमन हो गया, तो x माइनस 3 और माइनस 2, तो x माइनस 3। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लस माइनस ठीक ठाक है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 2x क्यूब। ठीक, हाँ, एक बार हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या ऐसे गुणनखंड बन सकता है? कैसे समझना कि x स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस प्लस 1x और प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसे तो गुणनखंड बनेगा नहीं। अच्छा, ये गुणनखंड इसलिए चेक कर रहे थे क्योंकि इनका अंतराल है 1,5 ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये गुणनखंड चेक किया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास x का मान आ गया 2,3। ठीक, जो कि हमारे पास देख पा रहे कि इस अंतराल के अंदर नहीं है।
तो अब हम लोगों से इन्होंने क्या कहा था कि निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो 1 से 5, तो 1 से 5 के अंडर में तो है ये है, तो अब मान निकालो आप लोग एफ। अब यहाँ पर 1, तो 1 से चेक करो तो ये आ जाएगा 2, 1 का क्यूब माइनस 15, 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1, तो एफ 1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, अर्थात आप लोग का होगा 36 और 2 38 और 1 39। 39 से 15 घटाओगे तो बचेगा 4 और 2 24। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस पर आपके पास मान क्या आ गया 24। ठीक, अब यहाँ पर 2 रख के देख सकते हो, 3 रख के देख सकते हो, 5 रख के देख सकते हो। तो यहाँ पर एफ, अब दो 1 और 5 के बीच में 2 है, तो एफ 2 रख के देख लो। तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ, तो 2 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 15, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 15 चौको 60 और 36 दूनी 72 प्लस 1, तो ये क्या होगा 72 और ये 6 78 88 89, 89 से 60 घटाओगे तो 9 और 2 29। ठीक, देख लो ये 60 घटाओगे ना तो क्या बच्चे 9 तो 29, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 29, तो ये भी मान प्लस में है। अब आप लोग F3 रखो, F3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 3 का 9 3 27 माइनस 15 इंटू 3 3 का 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि F3 का जो मान है ये हो गया 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 15 9 45 और बच्चा 4 और 9 4 13 यानी 15 135 और प्लस 36 यानी ये हो गया 6 18 बचा 1 3 3 का 9 और 1 10 प्लस 1, यही तो है। यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ो तो यह आ जाएगा 54 और 108, 108, तो ये हो जाएगा और 1 8 4 12 और 1 13 बचा 1 5 और 1 6 1 63 और माइनस 135, तो 13 से बचा 8 और 5 से बचा 2, तो यहाँ पर बचा 28। इस पर देख सकते हो कि आपके पास कितना बचा 28। अब F5 ले लो, F5 अब आखिरी तो बचा 1 2 3 5, तो F5, तो 2 इंटू 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 15 इंटू 5 का वर्ग हो गया 25, 25 25 125 सही है 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 125 दूनी 250 माइनस ये हो जाएगा 25 पंचे 125 बचा कितना 12, 25 और 12, 25 और 12 आपके पास हो गया 37। हाँ, अब यहाँ पर 5 6 का 30 बचा 3, 5 से 15 3 18 प्लस 1, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा आपके पास 56। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर एक मान 24, एक मान 29 और एक मान आपके पास 28 और एक मान 56, इसमें निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम कौन है? तो निम्नतम निरपेक्ष निम्नतम यानी सबसे कम, तो आप लोग कहोगे कि ये है निम्नतम 24 और उच्चतम 56, और यही जो है आपके पास आंसर हो गया है। बस यही ध्यान रखना कि ये आपके पास मिनिमम और ये आपके पास मैक्सिमम, ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 6.12 को कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, उसको हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हर किसी कमेंट को पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं, कोई परेशानी आती है उसको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में बेटर से बेटर तैयारी करवाने के लिए हम आपके लिए तत्पर है। बस आपको कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर बरसाना है। अगर आप लोग एक्टिव हो तो कमेंट जरूर करना, जिससे हमें पता होता है कि आप लोग एक्टिव की बुक में एक्टिव हो, है ना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सब तरह जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से हर एक एक्सरसाइज में इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक ए स्क्रीनशॉट।